हरे कृष्णा। भक्ति रसामृत सिंधु का 11वां अध्याय जिसका नाम है दिव्य सेवा के विविध रूप, इसका ये सेकंड पार्ट और लास्ट पार्ट है। तो टॉपिक जो हमारा चल रहा था फर्स्ट पार्ट से वो है सख्य भक्ति, अर्थात भगवान को अपना परम मित्र मानकर जो भक्त लोग उनकी सेवा करते हैं। तो इसमें द्रौपदी या पांडवगण जो है कृष्ण के अत्यंत प्रिय है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार जो है द्रौपदी और पांडवगण जो कि भगवान के अत्यंत प्रिय भक्त है और शुद्ध भक्त है, उन लोगों को भी इतना कष्ट उठाना पड़ा। यह देखकर भीष्मदेव जैसे व्यक्ति के अश्रु जो है वो बहाने लगते थे, कष्टों का स्मरण करके। उन्हें हमेशा भीष्मदेव को ये आश्चर्य होता था कि पांचों पांडव जो है धर्मात्मा है, युधिष्ठिर स्वयं धर्मराज है और द्रौपदी जो है साक्षात लक्ष्मी है, और फिर भी जो है उनको इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है। कृष्ण उनके परम मित्र है, तो इतने घोर कष्ट उनको सहन करने पड़ रहे हैं। तो ये जो भगवान अपने भक्तों के साथ लीला करने आते हैं, तो भगवान ये भी हमें एक प्रकार से शिक्षा प्रदान करते हैं कि भौतिक जगत जो है कष्टों से परिपूर्ण है। ऐसा नहीं कि वो भगवान जो अपने पार्षदों को लेके आते हैं उनको कष्ट देते हैं, ये बात नहीं है। उनके द्वारा कि उनके जीवन में जब कष्ट आया तो उन्होंने उन कष्टों को किस प्रकार ग्रहण किया और उन कष्टों में भी उन्होंने किस प्रकार भगवान पर अपना मन को केंद्रित करके रखा, जिससे अंत में वो विजयी हुए। तो ये जो मैसेज है, ये जो शिक्षा है, ये भगवान हमें देने का प्रयत्न करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी भी स्त्री पर, मान लीजिए किसी बहुत अच्छी स्त्री है, बहुत ही चरित्रवान स्त्री है, और उन पर कोई भी जैसे लांछन लगा देते हैं झूठा, तो उस समय क्योंकि एक स्त्री के लिए उनका सम्मान, उनका पवित्रता बहुत इम्पॉर्टेंट है, और कोई अगर झूठ मूठ का उनके चरित्र के ऊपर बातें करते हैं तो बहुत स्त्री के लिए दुखदाई होता है। तो इसीलिए अगर मान लीजिए किसी ने ऐसा किया, तो सीता मैया ने क्या किया, क्योंकि सीता मैया जैसे पवित्र स्त्री भला कौन हो सकती है। सो भगवान श्री राम के पत्नी हैं और राम के अलावा उनके मन में कोई भी चिंतन आता ही नहीं, पूर्णतया जो आध्यात्मिक है। और फिर भी जो है लोगों ने उनके ऊपर भी जो है बातें बनाया, तो उस समय सीता देवी ने उन बातों को सहन करते हुए भी अपने कर्तव्य का पालन करती रही। तो ये जो है ये हमें शिक्षा प्राप्त होता है। या कोई भी बुराई करे, किसी भी व्यक्ति की बुराई करे, जैसे किसी पुरुष जो बहुत अच्छे चरित्र के हैं उनके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया, तब वो ऐसे स्मरण कर सकते हैं, अगर जैसे आध्यात्मिक जब बातें वो श्रवण करते हैं तो उनको पता होता है कि कृष्णा जो भौतिक आध्यात्मिक समस्त जगत के अधिकारी है, उनको भी चोरी का इल्ज़ाम जो है लगाया गया था, शमंतक मणि चुराने का। उनकी पत्नी सत्यभामा बाद में बनी, लेकिन उससे पहले उनके पिता सत्यराजित ने वो शमंतक मणि उनको सूर्यदेव से प्राप्त हुआ था, और उसके कारण उनको बहुत सोना मिलता था उस मणि की पूजा करने के कारण, और उस मणि के रहने से राज्य में किसी की बीमारियां भी नहीं होती। तो लेकिन उनका एक भाई था, तो वो भाई जो है उसे पहनकर शिकार करने गए, तो उसको किसी शेर ने मार दिया, और बाद में वो जो है शेर से जाम्बवंत ने लेकर अपने पुत्र को खेलने के लिए दे दिया, क्योंकि जाम्बवंत भी श्री रामचंद्र के महान भक्त हैं, और उनके लिए मणि ये सब जो है वो इतना आसक्त नहीं होते किसी भौतिक वस्तु से, तो खेलना चाहते थे, उनका पुत्र खेलने के लिए दे दिया। लेकिन उधर सत्यराजित का कहना था, क्योंकि पहले ही द्वारकावासी बोल चुके थे कि एक बार जब वो कृष्ण से मिलने गए थे वो मणि पहन के, कि आप ये कृष्ण के पास होना चाहिए, क्योंकि एक भक्त जो है ऐसा ही सोचते हैं, जिस सबसे जो अच्छी चीज़ है वो भगवान के पास हमें भेंट करना चाहिए। तो इसी उद्देश्य से द्वारकावासियों ने उनको बोला था, पर उन्होंने उस बात को नहीं माना था। जैसे कि पहले ज़माने में भी जैसे
आज से मान लीजिए 500 साल पहले, या जब राजाएं हुआ करते थे, तो कुछ भी बेस्ट चीज़ होता था तो लोग राजा को भेंट करने चाहते थे, और राजा उसके बदले खुश होकर उनको भी बहुत सारे स्वर्ण मुद्राएं भेंट देते थे, ऐसा होता था। तो फिर कृष्ण ने तो कुछ भी नहीं किया, फिर भी कृष्ण पर झूठा इल्ज़ाम लग गया कि उन्होंने चोरी किया। तो इस इल्ज़ाम को हटाने के लिए कृष्ण स्वयं शमंतक मणि की खोज में निकलते हैं। फिर जाम्बवंती से उनका युद्ध भी होता है। कृष्ण तो जाम्बवंत को पहचान जाते हैं, वो त्रेता युग से ही है और बहुत शक्तिशाली है। जब जाम्बवंत ने देखा कि मेरे समान शक्तिशाली तो कोई भी नहीं हो सकता, केवल मेरे प्रभु राम जो है वो मुझे हरा सकते हैं, तो ये जो मैं युद्ध कर रहा हूँ ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, शायद मेरे प्रभु राम ही हैं। तो भगवान के शरणागत होते हैं, तो भगवान उनको दर्शन भी देते हैं और फिर शमंतक मणि लेकर उनकी पुत्री से वो विवाह भी करते हैं जाम्बवंत की जो है प्रार्थना पर, और फिर जाम्बवंती को लेकर घर आते हैं। तो फिर सत्यराजित को बहुत ज़्यादा इस बात से बहुत ज़्यादा पश्चाताप होता है कि मैंने ऐसे ही झूठा इल्ज़ाम कृष्ण पर लगाया था। फिर वो अपनी पुत्री सत्यभामा को जो है कृष्ण के साथ विवाह कराने के लिए जो है कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। फिर भी कृष्ण तब भी शमंतक मणि नहीं लेते हैं। तो ऐसा हो सकता है कोई पुरुष बहुत अच्छे चरित्र के हैं और उन पर चोरी का इल्ज़ाम लग जाए, तो ऐसे सोचना चाहिए कि कृष्ण पर भी लगा था और कृष्ण ने भी बहुत बातें सहन किया है। तो जैसे कि हम द्रौपदी और पांडवों का जीवन देखते हैं, उनसे ज़्यादा कष्टकर जीवन किसका हो सकता है। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन सबको सहन करके हतोत्साहित नहीं हुए। द्रौपदी का जो पोजीशन है इतने सम्मान से परिपूर्ण है, वो कोई साधारण जन्म वाली स्त्री भी नहीं है। उनका जन्म अग्नि से हुआ है, यज्ञ की अग्नि से। और वो पांचों पतियों के साथ जब निवास कर रही थी अपना, जैसे एक साल युधिष्ठिर महाराज के साथ, एक साल अलग अलग जो अपने पति है 5 पति उनके साथ, तो जैसे ही 1 साल कंप्लीट होता है वो अपने शरीर को पूरी तरह से अग्नि में स्वाहा करके नया शरीर धारण कर सकती थी। इसीलिए द्रौपदी को सतियों में श्रेष्ठ माना जाता है। बहुत श्रेष्ठ सतियों में भी द्रौपदी का नाम आता है। तो द्रौपदी जैसी स्त्री जिसका जन्म इतना पूजनीय गरियसी है जन्म, जिसका व्यक्तित्व इतना तेज है, जो पांडव जैसे व्यक्तियों की पत्नी है, जो रानी है, महारानी है, उनको खुले आम निर्वस्त्र करना ये कितना बड़ा अपमान है। आप सोचिए, एक साधारण स्त्री का भी ऐसा करना बहुत बड़ा अपमान है। फिर भी इतना कष्ट सहने के बाद भी जो है द्रौपदी हतोत्साहित नहीं हुई। वे जानती थी कि चूंकि कृष्ण उनके मित्र है, अतएव अंततः वे उनकी रक्षा करेंगे। तो द्रौपदी या पांडव भले ही माफ भी कर देते कौरवों को ऐसा व्यवहार से, कृष्ण कभी नहीं माफ करते, और इसीलिए महाभारत का युद्ध कृष्ण ने होने दिया। ऐसा ही कथन श्रीमद् भागवत में 11.2.53 जो श्लोक है इसमें पाया जाता है, जिसमें हवि ऋषभराज के पुत्र महाराज नेमि को संबोधित करते हैं और कहते हैं, हे राजन, जो व्यक्ति परम पुरुष के चरण कमलों की सेवा से एक क्षण के लिए भी विमुख नहीं होता, ऐसी सेवा जिसके लिए इंद्र जैसे बड़े बड़े देवता लालायित रहते हैं और जिसका दृढ़ विश्वास रहता है कि इससे बढ़कर दूसरा पूज्य या वांछनीय कुछ भी नहीं है, वो प्रथम श्रेणी का भक्त कहलाता है। मतलब जो व्यक्ति 24 घंटा उनकी एक ही चिंता है कि कृष्ण की किस प्रकार मैं सेवा में खुद को व्यस्त रखूं, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए मैं ये कौन सा कार्य करूं, वो व्यक्ति ऐसी सेवा के लिए तो बड़े बड़े देवता जैसे इंद्र वो भी लालायित रहते कि हाँ भगवान की ऐसे सेवा करें। और जब किसी भी देवता का जो स्वर्ग में रहने का एक जो है टेन्यूर होता है, जैसे कोई मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर बनते तो 5 साल का टेन्यूर होता है, तो ऐसे उनको हज़ारों साल का जो है स्वर्ग में देवता का जो है उनको पद मिलता है। और जब उनका पुण्य क्षीण हो जाता है तो फिर से वो पृथ्वी में जन्म लेते हैं। तो वो जब पुण्य क्षीण होने लगते हैं तो भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं कि हमें आपके सेवा का मौका मिले, हमें भारतवर्ष जैसे पवित्र स्थल पर हमारा जन्म हो। तो ऐसे प्रार्थना करते हैं। और अगर आज हमको आपको भारतवर्ष जैसे पवित्र स्थल में जन्म मिला है और वैष्णवों की कृपा से, कृष्ण की कृपा से, श्रीमती राधिका की कृपा से अगर हृदय में कृष्ण की प्रति श्रद्धा उत्पन्न भी कर लिया है, तो हमें निरंतर कृष्ण की सेवा में लगने के लिए मन को
संलग्न करना चाहिए, तो फिर हम प्रथम श्रेणी के भक्त बन सकते हैं, जब हम निरंतर भगवान की सेवा में स्वयं को लगा कर रखेंगे। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि जिस नवदीक्षित भक्त ने भगवान के लिए थोड़ा सा भी प्रेम विकसित कर लिया है, वह निश्चित रूप से भक्ति का अधिकारी हो जाता है। भले ही वो अभी अभी भक्ति में आया हो, भगवान के लिए कोई छोटा या बड़ा भक्त ऐसा नहीं होता। सभी भक्त उनके अत्यंत प्रिय होते हैं, भले ही कोई नया भक्त ही क्यों ना हो। अगर वो भगवान के लिए थोड़ा सा भी प्रेम विकसित कर लिया है, तो वो जो है भक्ति का अधिकारी बन जाता है। धीरे धीरे वो भक्ति में प्रगति करके प्रथम श्रेणी का भक्त बन जाता है। जब वो ऐसी भक्ति में दृढ़ता से स्थित हो जाता है, तो यह आश्वस्त स्थिति उसकी भक्ति का गुह्य अंग बन जाती है। पूरी तरह वो आश्वस्त हो जाता है कि वो आत्मा है, कृष्ण का अंश है, कृष्ण उनका भरण पोषण करेंगे ही, उनको सिर्फ कृष्ण के लिए कार्य करना है। कभी कभी यह पाया जाता है कि शुद्ध भक्त भगवान का विश्वासभाजन मित्र बनकर सेवा करने के निमित्त भगवान के मंदिर में लेट जाता है। हालांकि भगवान के मंदिर में कोई लेट नहीं सकता, लेकिन भगवान की सेवा के लिए कई बार जो रागानु का भक्त है, उच्च कोटि के भक्त है, वो भगवान को परम मित्र मानते हैं और मैत्रीपूर्ण आचरण के कारण जो है वो इस प्रकार भगवान के मंदिर में लेट जाते हैं, तो उसमें दोष नहीं देखा जाता। नेक्स्ट पॉइंट है आत्मनिवेदनम, जो नवविधा भक्ति का एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग है। भगवान को सर्वस्व अर्पित करना है, आत्मनिवेदन। पूर्ण आत्मनिवेदन के विषय में श्रीमद् भागवत में 11.29.34 एक सुंदर वर्णन मिलता है, जिसमें भगवान कहते हैं, जो पूर्णतया मेरे शरणागत हो चुका है और जिसने अन्य सारे कार्यों को पूरी तरह छोड़ दिया है, वह इस जन्म में तथा अगले जन्म में मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप में सुरक्षा प्रदान किया जाता है। तो जो जितना ज़्यादा भगवान के प्रति समर्पित है, उतना ही भगवान से उनको सुरक्षा मिलता है और कृपा भी मिलती है। तो इसलिए अगर किसी ने ऐसा किया है कि पूर्ण शरणागत हो चुके हैं, जैसे कि श्रील प्रभुपाद पूर्ण शरणागति था उनमें, तो वो नहीं तो 40 रुपया लेकर अमेरिका जाना, वो भी 1 महीना माल वहन करने वाले शिप में, जहाज में, पानी की जहाज में, इसमें उनको 2 हार्ट अटैक्स भी आए, कोई डॉक्टर्स नहीं था, भगवान ने रक्षा किया। और कैप्टन ने बोला उसके बाद जो है एक भी कुछ भी, वो जो समुद्र है ऐसा शांत हो गया, कोई इतना लहर नहीं है। तो कैप्टन हैरान हो गए थे कि मैंने अपने जीवन भर में ऐसा कभी नहीं देखा कि समुद्र इतना शांत हो, ये वाला समुद्र। तो ये प्रभुपाद के ऊपर कृष्ण की कृपा थी। और अमेरिका में भी जाके, जहाँ पे बूढ़े लोगों का इतना वो नहीं है दबदबा जितना यंग लोगों का है, और ऊपर से भारत से जाके एक ऊपर से सन्यासी, ड्रेस भी उनका सन्यासी का, और कौन सी बात करने जा रहे थे, कृष्ण के बारे में, फिर भी उनको इतना सफलता क्यों मिला? क्योंकि वो पूर्ण समर्पित थे और पूरी तरह भगवान कृष्ण के संरक्षण में। दूसरे शब्दों में, मैं आध्यात्मिक जीवन में अधिकाधिक अग्रसर होने में उसकी सहायता करना चाहता हूँ। कृष्ण ये चाहते हैं कि कोई भी माँ या कोई भी पिता, बच्चे अगर भटक कर और उनका दिमाग खराब हो गया और घर से निकल गए, तो भूल गए माँ बाप को, मान लीजिए, तो माँ बाप इंतज़ार करते हैं कि वो वापस आए घर। तो इस प्रकार से भगवान, हम भटके हुए जीवात्माएं हैं, इसलिए भौतिक जगत में हैं, तो भगवान हमेशा इसका इंतज़ार करते हैं कि वो वापस आए, और उसके लिए वो हमारे लिए जो है व्यवस्था भी कर देते हैं कि किस प्रकार हम वापस जा सकते हैं। तो अगर कुछ थोड़ा सा भी श्रद्धा हम दिखाते हैं, तो भगवान हमारा रास्ता खोल देते हैं, हमें बुद्धि प्रदान करते हैं, और कैसे बुद्धि योग द्वारा कृष्ण को प्राप्त करते हैं उसका मार्ग भी दर्शाते हैं। और आध्यात्मिक जीवन में अधिकाधिक अग्रसर होने में कौन सहायता करते हैं? कृष्ण। ऐसा समझ लेना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को पहले ही सार्ष्टी यानी ब्रह्म के तुल्य ऐश्वर्य, भगवान जितना ऐश्वर्य प्राप्त हो चुका है। तो भगवत गीता में इसकी भी पुष्टि हुई है कि जो ही कोई व्यक्ति कृष्ण का शरणागत बन जाता है, तो
तो ही कृष्णा उसका उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेते हैं और गारंटी देते हैं, मैं समस्त पाप नष्ट कर दूंगा। बहुत फेमस श्लोका है, आप सब लोग जानते हैं। 18वें अध्याय का 66 श्लोका है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्म को परित्याग करो और मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करूंगा, गारंटी है, डरो मत, ऐसा कृष्ण कहते हैं। तो इस प्रकार पूर्ण आश्वासन हमें प्रदान करते हैं। आप इस आश्वासन पर जिसका जितना भरोसा है उतना प्रगति करता है। तो वे भीतर से आदेश भी देते हैं जिससे भक्त को शीघ्र ही आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त हो सके। तो अंतर से भी वो हमें सहायता करते हैं, बाहर से भी सहायता करते हैं। बाहर से गुरु के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, वैष्णवों के माध्यम से हमें हमेशा सहायता करते हैं। यह आत्मसमर्पण, आत्मा निवेदन कहलाता है। आत्मा की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से दिया है। कभी कभी आत्मा को आत्मा कहा जाता है और कभी कभी मन और शरीर। जैसे भगवत गीता भी आप पढ़ेंगे तो ऐसे भी कई बार जो है आत्मा शब्द से मन और शरीर को भी बताया जाता है। अतः पूर्ण आत्मसमर्पण का अर्थ ये नहीं है कि केवल आत्मा के रूप में आत्मसमर्पण, बल्कि अपना शरीर, अपना मन, अपना वचन, अपना धन पूरी तरह से कृष्ण के प्रति समर्पित होना, कृष्ण को अर्पित कर देना। अर्पित कर देना मतलब जैसे आपके बैंक बैलेंस है 2 करोड़ रुपया, आप जाके मंदिर में दान दे दिया, वो भी है, लेकिन उसके बाद हो सकता है आपको कोई तकलीफ हो। तो मेन अर्पित करने का मतलब ये है कि आप उपयुक्त वैराग्य को अपनाएं। आपका कोठी है, आप सब कुछ छोड़ के सब मंदिर में दे के कहीं वन में चले गए, जंगल में चले गए, इसका ये मतलब नहीं है। वो भी कर सकता है कोई जिसको संन्यास लेना है, लेकिन फिर भी इसका ये मतलब है कि आपका जो कोठी है, घर है, बंगला है, उसमें भी कृष्ण के प्रति ऐसा सोचना है ये भगवान का घर है, यहाँ भक्तों की सेवा होती है। तो जो भी प्रोग्राम करे भगवान के लिए करे, कथा करे, या जब आपके पास धन भी हो उसका कुछ पोर्शन दान करें, और बाकी भी प्रसाद भगवान के लिए भोग बनाने में, और जैसे आपके पास गाड़ी भी हो भगवान के मंदिर जाने में उसका उपयोग करें। तो इस तरह से युक्त वैराग्य को अपनाना चाहिए और इसी को कहते हैं पूरी तरह से अर्पित कर देना। इस प्रसंग में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर का एक सुंदर गीत आता है। उन्होंने आत्मा निवेदन करते हुए कहा है, हे प्रभु, यह मेरा मन, मेरा घर बार, मेरा शरीर, मेरा सर्वस्व आपकी सेवा में समर्पित है। अब आप इनके साथ जैसा चाहे करें। इसको बोलते पूर्ण समर्पण। जैसे जिस विधि से भगवान रखते हैं उस विधि से ही रहना पसंद होते हैं पूर्णतः समर्पित भक्त को। आप हर वस्तु के परम स्वामी हैं, अतएव आप चाहे मुझे मारे या संरक्षण प्रदान करें, आपको सारा अधिकार प्राप्त है। मेरे पास अपना कहने के लिए कुछ नहीं है। तो ये होता है प्रेम। प्रेम जब करते हैं कोई भगवान से तो वो भगवान को सारा अधिकार देते हैं। जैसे हम गुरु के प्रति जब हम आत्मसमर्पित होते हैं, और क्योंकि गुरु ने हमें कृष्ण दिया है, आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ा रहे हैं, तो गुरु हमें डांटे भी तो भी हमें समझना चाहिए कि ये उनका अधिकार है, क्योंकि उन्होंने कृष्ण जो दिया है, आखिर कृष्ण के बदले में हम उनको क्या दे सकते हैं। और ये जो डांट है ये हमारे प्रति कोई खराब भावना की वजह से नहीं है, हमारे के प्रति प्रेम के कारण है। वो चाहते हैं हमें आध्यात्मिक दिशा में आगे बढ़ाना। तो जब हम इस भावना को, क्योंकि बहुत मुश्किल है इस भावना को कल्टीवेट करना, बट अगर हम कल्टीवेट कर पाते हैं तो निश्चित रूप से हम तीव्र गति से भक्ति में आगे बढ़ेंगे। या वैष्णवों के लिए भी अगर हम ऐसी भावना रखें तो फिर हम क्या करेंगे, जब हम वैष्णवों के भी कोई भी प्रकार का व्यवहार सहन करते हैं तो कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए जो है तो अगर हम वैष्णवों के भी व्यवहार को सहन करते हैं, भौतिक जगत है और हर वैष्णव तो उत्तम अधिकारी है नहीं, और इतना कंपेशनेट हो सकता है ना हो, क्योंकि अभी वो प्रैक्टिस में है, हो जाएंगे लेकिन एक दिन। तो उस दौरान जब हमें उनके साथ मित्रता बढ़ाना है या उनके साथ रहना है, भगवान के बारे में हमें जो है मिलना जुलना होता है, चर्चा करना होता है, तो कई सारे एटीट्यूड आपको सहन करना पड़ सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति इसमें सफल हो जाता है सहन करने के लिए, तो निश्चित रूप से वो भगवान की कृपा प्राप्त करता है। तो भगवान से जो प्रेम करते हैं, वैष्णव से प्रेम करते हैं, वो क्या करते हैं,
समस्त सिचुएशन को सहन करते हुए भी, और ये सच सोचते हैं कि कृष्ण का अधिकार है मुझे जिस भी स्थिति में रखे। श्री यामुनाचार्य जो भगवान के महान भक्त हैं, उन्होंने भगवान की स्तुति करते हुए इसी प्रकार के भाव व्यक्त किए हैं। हे प्रभु, मैं किसी शरीर के भीतर रहूं, भले ही मनुष्य शरीर में रहूं या देवता के शरीर में रहूं, और जिस भी गुण से युक्त रहूं, इसकी मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि ये शरीर प्रकृति के 3 गुणों के आनुषंगिक फल है, और इन शरीरों का स्वामी मैं स्वयं को आपको समर्पित कर रहा हूँ। तो बस मेरा यही इच्छा है कि मैं हमेशा आपके प्रति समर्पण की भावना रखूँ, बाकी किस भी शरीर में रहूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो हरिभक्ति विवेक में शरीर के समर्पण के विषय में एक कथन आया है। भक्त कहता है, हे प्रभु, जिस प्रकार कोई बिका हुआ पशु अपने पालन तथा निर्वाह के विषय में कुछ नहीं सोचता है, अब बेच दिया पशु को तो उसका पालन पोषण सब जिन्होंने खरीदा वही करेंगे, तो उसी प्रकार मैंने अपना शरीर तथा आत्मा आपको समर्पित कर दिया है, इसलिए मुझे अपने भरण पोषण की कोई चिंता नहीं है। जिन्होंने कृष्ण के प्रति समर्पित हो गए उनका भरण पोषण भगवान श्री कृष्ण करते हैं। यहाँ तक कि ऐसे भक्त जो है जानते हैं कि जो मेरे परिवार परिजन हैं उसका लालन पालन भरण पोषण भी कृष्ण स्वयं कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। भले ही वो नौकरी करे तो भी वो ऐसा नहीं सोचता है कि इनका जो है मैं मालिक हूँ, मैं भरण पोषण कर रहा हूँ। तो दूसरे शब्दों में मनुष्य को निजी खुद का या परिवार के भरण पोषण के विषय में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो कृष्ण के प्रति समर्पित है, कृष्ण हर प्रकार से उनका ध्यान रखेंगे। यदि कोई शरीर तथा आत्मा से वास्तविक रूप में समर्पित है तो उसे सदैव याद रखना होगा कि उसकी एकमात्र चिंता भगवान की सेवा में लगे रहना है। तो अगर हमें कुछ चिंता करना है, कृष्ण की सेवा की चिंता करना है, बाकी चिंता हमारी कृष्ण कर लेंगे। इसलिए जब अर्जुन को मारने के लिए भीष्म पितामह भीष्म प्रतिज्ञा के लिए वो बहुत प्रसिद्ध है, ऐसे तो उनका नाम देवव्रत था, लेकिन जब उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि कभी वो विवाह ही नहीं करेंगे, तो इस तरह से जब वो पापा के लिए इतना, अपने पिता के लिए इतना समर्पण किया, तो बहुत लोग मतलब इस बात को नहीं कर पाते हैं जो उन्होंने किया। तो भीष्म प्रतिज्ञा उन्होंने किया, इसलिए उनका नाम भीष्म हुआ। तो बाद में जब दुर्योधन की उकसाने पर उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा किया कि अर्जुन को मार डालेंगे, तो फिर कृष्ण किसी को भी नींद नहीं आ रहे, भले ही शत्रु पक्ष हो मित्र पक्ष हो किसी को भी नहीं, लेकिन अर्जुन सो रहे थे। तो कृष्ण उनको जगा के कहते, तुमको मारने की बात हो रही है, तुम चैन से कैसे सो सकते हो अर्जुन? तो अर्जुन कहते हैं, कृष्ण मैंने अपनी सारी चिंता आपको दे दी है, तो इसलिए आप जगे हैं, मैं सो रहा हूँ। क्योंकि कृष्ण के प्रति पूर्णतया समर्पित है अर्जुन जानते हैं कि कृष्ण जो है उनकी रक्षा करेंगे ही, कृष्ण उनके भरण पोषण कर रहे हैं, कृष्ण उनके परम मित्र हैं। जितना चिंता उनको खुद की नहीं हो सकती उतना कृष्ण उनके लिए चिंता करते हैं, क्योंकि वो पूर्णतया समर्पित भक्त हैं, इसलिए अर्जुन सो रहे थे। तो इसलिए हमें भी कोई चिंता नहीं करके केवल एक चिंता करना है कृष्ण की, और कृष्ण बाकी हमारी चिंता कर लेंगे। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि सख्य भक्ति एवं आत्मनिवेदन 2 कठिन विधियाँ है। पूर्णतया समर्पण हो जाता, कृष्ण को ही परम मित्र मानना, ये बहुत कठिन है, आसान नहीं है, और ऐसे संबंध पृथ्वी में विरल देखा जाता है। बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं, और केवल सिद्ध भक्त ऐसा कर पाते हैं, उत्तम भक्त ऐसा कर पाते हैं। ये दोनों विधियों को सरलता से वो निभा सकता है। तो तात्पर्य यह है कि निष्ठावान भावमयी भक्ति से मिश्रित समर्पण, ये निवेदन देख पाना बहुत दुर्लभ है। मनुष्य को अपने आप को पूरी तरह भगवान की इच्छा पर छोड़ देना चाहिए। कृष्ण जैसे भी रखे हम वैसे रहेंगे, हम में बस कृष्ण की सेवा में कैसे हम आगे बढ़े उसकी चिंता अगर कर सके तो धीरे धीरे वो भी उस पोजीशन को प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है इस अध्याय में है प्रिय वस्तु अर्पित करना। श्रीमद् भागवत में 11.11.41 में उद्धव श्री कृष्ण कहते हैं, हे मित्र, यदि कोई अपनी सर्वश्रेष्ठ या सर्वाधिक प्रिय वस्तु मुझे अर्पित करता है तो उसे नित्य लाभ मिलेगा। तो प्रिय वस्तु जैसे कि जब बहुत भक्ति भगवान की खोज में थे हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज, तब उन्होंने कहा कि उन्होंने माउथ ऑर्गन जो उनका बहुत प्रिय वस्तु था वो भगवान के लिए जो है अर्पित कर दिया, तो इससे उनको नित्य लाभ मिला। जैसा कि कृष्ण ने यहाँ पे प्रॉमिस किया है
कई लोग ऐसा भी करते थे, जगन्नाथपुरी जाते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पे ऐसा प्रचलित है ऐसा कि आप एक प्रिय अपना फल यहाँ पे जो है भगवान को अर्पित कर दीजिए। तो इस प्रकार से जो है नित्य लाभ मिलता है व्यक्ति को। तो हमें अपने जो प्रिय है, अपने जो सर्वश्रेष्ठ प्रिय वस्तु है, उसे कृष्ण को अर्पित करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि अच्छा मेरा प्रिय है तो इसे कृष्ण की सेवा में नहीं लगाएंगे, मैं अपने ही पास रखूँ। हर वस्तु कृष्ण का है, हर जमीन गोपाल का है, तो सब कुछ कृष्ण का है। इस भावना को हमारे हृदय में स्ट्रांग बनाना चाहिए। कृष्ण के लिए सारी चेष्टाएं करना। नारद पंचरात्र में एक कथन आता है कि प्रभु की तुष्टि के लिए जीवन के संपूर्ण क्षेत्रों में मनुष्य किस प्रकार कर्म करे। सारी चेष्टाएं करना, प्रयास करते रहना। उसमें कहा गया है नारद पंचरात्र में कि जो व्यक्ति वास्तव में भक्ति में रत है उसे सभी प्रकार के कर्म करना चाहिए, शास्त्रों द्वारा बतलाए गए तथा जीविका उपार्जन के लिए स्वीकृत। यानी अगर आपको पेट को पालना है, अपने परिवार का भरण पोषण करना है, तो कुछ ना कुछ कार्य आपको करना पड़ेगा जीविका उपार्जन के लिए। तो लेकिन वो भगवान की तुष्टि के लिए करना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में आप क्यों ना हो, कृष्ण की तुष्टि के लिए करना चाहिए, कृष्ण के प्रति समर्पित होकर करना चाहिए, जैसे कि अर्जुन ने युद्ध किया था। दूसरे शब्दों में, भक्त ना केवल शास्त्र विहित भक्ति कर्म करे, अपितु कृष्ण भावनामृत में रहते हुए अपने व्यावहारिक जीवन के कार्य करे। जैसे कि यदि किसी भक्त के पास कोई बड़ा संस्थान है या फैक्ट्री है, तो वो अपने इस ऐसी भौतिक संपत्ति के लाभ को भगवान की सेवा में अर्पित कर सकता है। तो हर वस्तु को कृष्ण से हमें जोड़ना है और इससे हमें बहुत लाभ मिलेगा, और हर चेष्टाएं कृष्ण के प्रति समर्पित होकर ही करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है शरणागत होना, शरणागति। हरिभक्ति विलास में आत्मसमर्पक विषयक एक कथन प्राप्त होता है, हे प्रभु, जिस व्यक्ति ने आपकी शरण ग्रहण कर ली है, जिसे दृढ़ विश्वास है कि वो आपका है और जो मन, वचन और शरीर से उसी तरह कार्य करता है, और वही दिव्य आनंद का आस्वाद ले सकता है। तो भगवान के प्रति शरणागति का मतलब है ऐसा विश्वास होना कि भगवान मेरा भरण पोषण करेंगे ही, भगवान मेरे रक्षा करेंगे, अवश्य रक्षिबे कृष्ण। और इस प्रकार जो है भगवान के सेवा में पूरी तरह समर्पित रहना, किसी भी बात का उनके दिल में जो है संशय नहीं रहना, भय नहीं रहना, मन, वचन, शरीर सब कृष्ण की सेवा में लगा देना, तब वो दिव्य आनंद का आस्वाद ले सकता है। नरसिंह पुराण में भगवान नरसिंहदेव कहते हैं, जो कोई मुझसे प्रार्थना करता है और मेरी शरण में आ जाता है, वो मेरा प्रतिपाल्य हो जाता है, और वे समस्त प्रकार के दुखों से मैं सदा उसे बचाता हूँ। तो भगवान नरसिंहदेव स्वयं जो है ये वचन दे रहे हैं कि मेरे भक्त जो मेरे प्रति शरणागत है उनका 100% मैं रक्षा करता हूँ। तो इसलिए हमें भी उस विश्वास को जो है अपने हृदय में बरकरार रखना चाहिए, जगाना चाहिए, नहीं है तो, और अगर जग गया है तो उसको मेंटेन करना है। तो जैसे कि शरणागति के बारे में बताया गया है चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22.100 में, अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्वे वरणम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये सद्विधा शरणागति ही। तो शरणागति क्या है? 6 प्रकार का है। वो 6 की 6 जो है हमें प्रैक्टिस करना चाहिए कि जैसे जो भगवान की भक्ति के लिए अनुकूल है उसके लिए संकल्प करना, दृढ़ रहना, उसको ग्रहण करना, और जो प्रतिकूल है जैसे मांस खाना, नशा करना, जुआ खेलना, अवैध यौन संबंध करना, ईर्ष्या करना, द्वेष करना, तो उसको वर्जनम कर देना चाहिए। और ऐसा विश्वास होना कि किसी भी परिस्थिति में कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे ही, क्योंकि वो मेरे रक्षक है, क्योंकि मैंने उनके प्रति खुद को समर्पण किया है, तो कृष्ण ने कहा कि मैं उनको हमेशा संरक्षण प्रदान करूंगा। ऐसा विश्वास होना, और साथ ही साथ कि भगवान जो है मेरा भरण पोषण करेंगे, मुझे कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे बस चिंता करना है तो कृष्ण की सेवा में कैसे लगे रहो। और क्या होना चाहिए? पूरी तरह से जो है आत्मा समर्पित होना चाहिए और विनम्रता होना चाहिए।
तो ये जो है शरणागति है 6 प्रकार की, कि जो भी कृष्ण के अनुकूल है उसे ग्रहण करना, प्रतिकूल को वर्जन करना, कृष्ण रक्षा करेंगे उस पर पूर्ण भरोसा, कृष्ण मेरा भरण पोषण करेंगे ही, और आत्मनिवेदनम, और फिर 6th है विनम्रता। तो इस प्रकार से कोई अगर शरणागति की विधि को अपनाएंगे तो निश्चित रूप से वो अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है तुलसी इत्यादि वृक्षों की सेवा करना। स्कंद पुराण में तुलसी वृक्ष की प्रशंसा किया गया है। मैं तुलसी वृक्ष को नमस्कार करना चाहता हूँ क्योंकि यह पाप कर्मों के समूह को तुरंत नष्ट कर देती है। तुलसी देवी की जब हम सानिध्य में रहते हैं ना डेली, तो ऑटोमेटिकली हमारा कितना पाप नष्ट हो जाता है हमें खुद को पता ही नहीं होता है। जाने अनजाने भले ही वो कैसे भी तुलसी के संस्पर्श में रहे, इसलिए हमेशा इस बात पर बल दिया जाता है कि आंगन में तुलसी होना चाहिए, आंगन में तुलसी होना चाहिए, ताकि आते जाते हम उनका दर्शन कर पाए, नमस्कार कर पाए, परिक्रमा कर पाए, उनको जो है दीपक जला पाए, उनके याद हमेशा रहे कि तुलसी की सेवा करना है। जल दे दे कि अच्छा आज जल नहीं दिया, जल दे दिया। तो इस प्रकार किसी भी प्रकार से तुलसी के संस्पर्श से हमारा कल्याण होता है। इस वृक्ष के स्पर्श अथवा दर्शन मात्र से मनुष्य सारे क्लेशों तथा रोगों से विमुक्त हो सकता है। भौतिक भवरोग से तो मुक्त हो ही जाएगा, और साथ ही साथ जो है वो भौतिक रोगों से भी मुक्त हो सकता है। ये तुलसी देवी का जो है विशेष शक्ति है, जो भगवान कृष्ण की कृपा से ये संभव है। कृष्ण की वो प्रेयसी है। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। तो कृष्ण प्रेयसी है वो, है ना। राधा कृष्ण सेवा पाब अभिलाषी। तो क्या अभिलाषा हमें रखना चाहिए कि हमें राधा कृष्ण की सेवा मिल जाएगा तुलसी देवी की आराधना करने से। इसको नमस्कार करने तथा इस वृक्ष पर जल डालने मात्र से मनुष्य यमराज के दरबार में भेजे जाने के भय से मुक्त हो जाते हैं। नमस्कार, जहाँ भी हम तुलसी देखें तुरंत नमस्कार करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। और जल जब हम दें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, इतना सारा जल ना डाल दें कि उसमें उस पॉट में पानी घुस के उनका जड़ जो है सड़ जाए और तुलसी सूख जाए। जल थोड़ा सा देने से भी उतना ही फ़ायदा मिलेगा, भले ही आप 3 बूंद ही डाल दीजिए। तो जल, लेकिन जितना ज़रूरत है, आपके घर की तुलसी है तो उसका ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आप मंदिर में जल दे रहे हैं तो सभी भक्त लाइन में खड़े होकर 100 भक्त जल दे रहे हैं, तो उसमें 3 बूंद के बराबर या 1 बूंद इतना डालने से भी लाभ मिलता है। तो उसका ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी को कष्ट ना हो। और जो व्यक्ति कहीं भी तुलसी का वृक्ष उगाता है वो निश्चय ही भगवान कृष्ण का भक्त बनता है। तो तुलसी का वृक्ष उगाना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे लोग बर्थडे में आजकल होता है ना कि बच्चों को ये सिखाया जा रहा है कि जन्म दिवस में आप एक एक वृक्ष जो है, वृक्ष का पौधा लगाओ। तो तुलसी का पौधा लगाना चाहिए ज़रूर, तो उनको कितना लाभ मिलेगा। और जब तुलसी दल भक्तिपूर्वक कृष्ण के चरण कमलों पर अर्पित किए जाते हैं तो भगवत प्रेम का पूर्ण विकास होता है। तो पूर्ण विकास होने वाला कार्य हम रोज करना चाहिए। तो कृष्ण का जो पत्ता है वो हमें कृष्ण के चरणों में चढ़ाना चाहिए, लेकिन द्वादशी के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। और कई जगह शास्त्र में ये भी वर्णन है कि अमावस्या या पूर्णिमा को भी नहीं तोड़ना चाहिए, दोपहर के समय नहीं तोड़ना चाहिए तुलसी देवी का पत्ता। तो ध्यान रखें, एक दिन पहले ज़्यादा रख दे अपने पास और कृष्ण को रोज़ कृष्ण के चरणों में चढ़ाए, तो भगवत प्रेम का पूर्ण विकास होगा सिर्फ इतनी छोटी सी आदत डालने से। भारत में सारे हिंदू, जहाँ तक कि जो वैष्णव नहीं है, वे भी तुलसी वृक्ष की विशेष सेवा करते हैं। आपको मालूम है पद्म पुराण में जो है 30 अध्याय तुलसी के ऊपर है। तो सोच सकते हैं कि तुलसी जो है कितना इम्पॉर्टेंट है, तुलसी की सेवा करना। तो इसलिए हमें तुलसी देवी की हमेशा किसी न किसी प्रकार से सेवा में संलग्न रहना चाहिए। तो कुछ भी दर्शन, तुलसी का स्पर्श, तुलसी का पत्ता, मंजरी कृष्ण के चरण में अर्पित करना, लेकिन तुलसी पत्र को तोड़ते समय, क्योंकि तुलसी बहुत ही चेतन है, कृष्ण के प्रिय भक्तिन है वो और प्रेयसी है, तो हमें ये मंत्र जरूर बोलना चाहिए,
तुलसी अमृत जन्मसि सदा त्वं केशव प्रिया, केशवार्थम चिनोमि त्वं वरद भाव शोभने। हे तुलसी देवी, आपका जन्म अमृत से हुआ है, आप कृष्ण के प्रेयसी हैं। कृष्ण की ही सेवा के लिए मैं आपका मंजरी और पत्ता तोड़ रहा हूँ, कृपया मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। तो ऐसे रिक्वेस्ट करके तुलसी का पत्र जो है तोड़ना चाहिए, जब तक तोड़ते रहे ये मंत्र बोलते रहना चाहिए। तो इस तरह से जो है हमें तुलसी का किसी भी तरह से दर्शन, स्पर्श, जल देना, परिक्रमा करना, दीपक दिखाना, तुलसी का रोपण करना, हमें तुलसी की सेवा में लगे रहना चाहिए। भारत में सारे हिंदू, यहाँ तक कि वैष्णव जो नहीं है, वे भी तुलसी वृक्ष की सेवा करते हैं। बड़े बड़े शहरों तक में जहाँ तुलसी वृक्ष को रख पाना अत्यंत कठिन है, तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, तुलसी को एक किताब में रख लेते हैं, क्योंकि इतना मिट्टी नहीं है, बिल्डिंग्स में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, तो ऐसी जगह रख दे जहाँ धूप आती है, तो अच्छे से ध्यान रखते हैं और हमेशा रोज प्रणाम करते हैं, परिक्रमा करते हैं, पूजा करते हैं। स्कंद पुराण में तुलसी विषयक एक अन्य कथन मिलता है। तुलसी सभी प्रकार से कल्याणमय है। इसके दर्शन, स्पर्श, स्मरण करने से, वंदना करने से, प्रणाम करने से, या तुलसी के बारे में श्रवण करने से, या इस वृक्ष के जो है बस रोपण करने से भी सदैव कल्याण होता है। जो कोई इस सब विधियों से तुलसी के संसर्ग में आता है, वो सदैव वैकुंठ लोक में निवास करता है। तो इस प्रकार तुलसी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे जीवन में। तुलसी देवी का, हमें तुलसी का वृक्ष का हमें हमेशा सेवा करना चाहिए, और इस तरह से हम जो है हमेशा वैकुंठ लोक में निवास करेंगे, कृष्ण की अहेतु की कृपा के अधिकारी बन जाएंगे। इस प्रकार ये जो 11वां अध्याय है भक्ति रसामृत सिंधु का, यहीं पे समापन होता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।